कदीर कमरे के कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखें पशीमानी से सरख थीं। फज्र खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। कमरे में मौजूद दोनों के दरमियान की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। कदीर ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से फज्र का पलो छुआ और धीमी आवाज में कहा, फज्र, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हारी नजरों में गिरने से डरता था, इसीलिए झूठ का सहारा लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये डर तुम्हारा भरोसा ही छीन लेगा। फज्र ने मुड़कर कदीर की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर गाल पर बह गया। उसने गहरा सांस लिया और कदीर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, कदीर, रिश्ता माल वो दौलत से नहीं, सच्चाई से चलता है। आज अगर हमारे पास कुछ नहीं है तब भी मुझे गम नहीं, बशर्ते का आपका सच मेरे साथ हो। आपका ये झौट मुझे दुकान के नुकसान से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। कदीर ने फज्र के सामने सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि अब जिंदगी का हर सच, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, फज्र के सामने सबसे पहले आएगा। अगली सुबह फज्र ने अपने मायके से मिला हुआ सोने का आखिरी झमका कदीर के हाथ पर रख दिया। कदीर ने हैरत और इनकार से उसे देखा, लेकिन फज्र ने मुस्कुराकर कहा, यह दुकान का अधूरा हिस्सा वापस खरीदने के लिए है। हम जीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार हमारी बुनियाद सच पर होगी। कदीर की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक अभर आई। अब उनके चेहरों पर कोई खौफ या छिपाने वाली बात नहीं थी। कुछ महीने गुजर गए। कदीर की मेहनत और फज्र की सलाई कढ़ाई की बरकत से दुकान फिर से आबाद हो चुकी थी। अब शाम को जब कदीर घर लौटता तो दोनों सहन में बैठकर चाय पीते और दिन भर की हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। उनके घर का सुकून लौट आया था, क्योंकि अब वहां झूठ की रेत नहीं बल्कि सच्चाई और मुखलिस मोहब्बत की मजबूत दीवार खड़ी थी।